मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 23 जुलाई सन 2021 और दिन है शुक्रवार। आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को विदित है कि इस समय हम लोग भक्ति श्रृंखला के ऊपर कार्य कर रहे हैं और आज उसका 17वां भाग है। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भागवत के छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिल सके। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस पवित्र कथा का लाभ मिल सके। अभी तक की कथा में हम सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। आज हम राजा परीक्षित का जन्म की कथा सुनेंगे। जो अब हम कथा प्रारंभ करने के पूर्व एक बार प्रभु का नाम ले लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने बताया कि जब राजा युधिष्ठिर प्रजा को सुखी रखते हुए अपना राज्य चला रहे थे, वे प्रजा का पालन इस प्रकार करते थे जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का जब असर हुआ, जिसका कि हम लोग पहले भी वर्णन कर चुके हैं, तो उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था, उसने देखा कि एक लोहे की शलाखा उसकी ओर चली आ रही है। लेकिन उसी समय एक अंगूठे के बराबर का एक बहुत ही खूबसूरत पुरुष, जो कि उसके 4 भुजाएं थी, एक में कमल था, एक में अस्त्र थे, एक में गदा था, मुकुट था, पीतांबर वस्त्र धारण करे हुए था, उसका रंग जो था श्याम वर्ण था और बहुत ही खूबसूरत था। वो उसके हाथ में जो गदा थी वो घुमा घुमा के उसके चारों ओर वो चक्कर काट रहा था। इस प्रकार से उसने उस अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को एकदम निरस्त कर दिया और हरा दिया। इस प्रकार से वो उसकी रक्षा करने के बाद भगवान प्रभु ने श्री विष्णु जी ने उसको साक्षात दर्शन अपनी माता के गर्भ में ही दे दिए और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। वो रूप उस शिष्य ने अपने हृदय में बसा लिया और जीवन भर वो उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि वो पुरुष कहाँ मिलेगा। समय पूर्ण होने पर उत्तरा ने पांडु और कुरुवंश के वंशज को जन्म दिया। उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उत्तरा के एक लड़का पैदा हुआ और जिसका के नाम बाद में परीक्षित रखा गया। यहाँ पर हम आपको एक रहस्य की बात बताते हैं कि जब कोई भी बच्चा अपने के माँ के गर्भ से निकल के बाहर आता है और गर्भ से बाहर वो तो निकल आता है, लेकिन जो नाल होती है उसकी, जिससे वो भोजन इत्यादि ग्रहण करता है और सांस लेता है, वो जब तक काटी नहीं जाती है तो उस अवस्था के बीच के अंतर के समय को में परिवार में सूतक नहीं लगता है और उसके बीच में उसका जो समय होता है उसमें जो दान दिया जाता है उसका अत्यंत महत्व है। उसको अक्षय दान कहा जाता है। तो युधिष्ठिर ने भी अपने पौत्र के जन्म के समय अक्षय दान दिया। वह बालक अपने सभी दादाओं के गुणों से संपन्न सुदर्शन युवक हुआ। वो पूरी दुनिया में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाया गया, उनकी जनपत्री बनाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सुखदेव जी से विद्या प्राप्त करेगा और ये बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और अंत में ये गंगा तट के किनारे जा कर के अपने शरीर का त्याग करेगा और अभय पद को प्राप्त करेगा। इसके तत्पश्चात जो भी ब्राह्मण वगैरह उसके जन्म पर आए थे, वे सभी लोग उसके बाद अपने धाम को चले गए। इसके पश्चात युधिष्ठिर को एक बहुत कष्ट सताया जा रहा था कि उन्होंने अपने बहुत से बंधु और बांधवों का वध किया है, तो उसके लिए हमको प्रायश्चित करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। राजसूय यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी। जब धन की बात आई तो युधिष्ठिर के पास तो कोई धन ही नहीं था। क्योंकि उनके पास जो भी धन था वो जनता से दंड के रूप में या कर के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा
उनके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी या ये थी कि जहाँ से उनको धन प्राप्त होता हो, तो वो कैसे करें। अब वो इसी बीच में चिंता में पड़े हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने भांजे के जन्म पर वहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने उनको बताया कि पूर्व काल में महाराजा मरुत हुए थे और उन्होंने वहाँ पर एक राजसूय यज्ञ किया था जिसमें सभी स्वर्ण पात्रों का इस्तेमाल किया गया था। तो जब राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया तो वो सभी जितने भी पात्र थे वहाँ भेज दिए गए। इसके पश्चात ब्राह्मण इत्यादि जो थे यज्ञ में आए थे, यज्ञ संपन्न कराने के लिए या और भी मकसद से, उन सबको इतना दान में सामान मिला, इतना धन मिला कि वो लोग उसको ले ही नहीं जा सके और उन्होंने उसी स्थान पर उसको फेंक दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप सब लोग वहाँ जाइए और उस धन को उठा लाइए, क्योंकि जो धन पड़ा हुआ मिला है वो राजा का स्वयं का धन होता है, तो उससे जो है आप अपना राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने अपने रहते हुए उसी धन से 3 राजसूय यज्ञ किए और वो चूँकि धर्म भीरु थे तो उनके मन को शांति मिल गई कि मैंने जो भी पाप किए हैं अब सब मिट गए हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आज्ञा ली, द्रौपदी से आज्ञा ली और वे द्वारिकाधीश वापस चले गए। तो हम आज की कथा को यहीं पर विराम दे देते हैं, क्योंकि कल की कथा में हम सुनेंगे कि विदुर जी का जन्म, जो विदुर जी थे, जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री के रूप में कार्य करते थे, उनको एक शूद्र से जन्म हुआ था। उनका वो शूद्र पुत्र थे, तो आखिर उनको शूद्र के घर में जन्म क्यों लेना पड़ा, इसकी कथा हम आपको बताएंगे। इसके पश्चात बताएंगे कि किस प्रकार जो थे गांधारी और धृतराष्ट्र वनगमन को गए। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो कथा के समाप्ति के बाद हम लोग 3 बार बोल लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार से करके आप इसका कीर्तन के रूप में पाठ भी कर सकते हैं और कीर्तन का आनंद भी उठा सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग कंसल्टेंसी वर्क भी करते हैं। यदि किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो, लेबर एक्ट के मामले हों, HR के मामले हों, कचहरी के मामले हों, तो उसमें कंसल्टेंसी का भी काम हम लोग करते हैं। इसमें जो है आपको मुफ्त सहायता दी जाएगी, मुफ्त सलाह दी जाएगी और आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। और एक दफ़े हम आपसे फिर चलते एक दफ़े अनुरोध करेंगे कि कृपया इन छोटे छोटे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि और जो लोग सुनने वाले हैं वो उनको सुन रेगुलरली रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि बराबर वो मैं देखता हूँ, वॉच करता हूँ, जिन लोगों को मैंने भेजता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से, वे सभी लोग उसको सुनते हैं। तो मेरा उन लोगों से ख़ास तौर से अनुरोध है कि कृपया वो अपने मिलने जुलने वालों, इनके साथ और भी बुज़ुर्ग लोगों के साथ उसको शेयर करें, जिससे कि इस कथा का लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो अब हम लोग विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।